हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रसायन विज्ञान जो क्लास 10th का है और इस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1 और VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आज एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, वही है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहीं से परीक्षा में आने के संभावना है। देखिए, प्रश्न है 1 नंबर, कहता है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, यानी लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कहता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनता है। प्रश्न नंबर 4, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न नंबर 5, कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 6, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो NO2 और O2 को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 7, कहता है इनमें से कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए सूत्र ये Na2CO3 × 10H2O। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह किसका सूत्र है। Na2CO3 × 10H2O किसका सूत्र है। प्रश्न नंबर 8, कहता है इनमें से कौन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। तो आपने कहा 2KClO3 और गोज टू, यानी क्या बनेगा 2KCl + 3O2, यानी इसको संतुलित करके बनाया गया। अगला प्रश्न 9 नंबर, इसमें कहता है दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे है विस्थापन अभिक्रिया? तो देखिए इसमें क्या किया है, परमाणु को विस्थापित कर दिया है। परमाणु को क्या किया है? विस्थापित कर दिया। देखिए यहाँ पर Fe2 और O3 ये दोनों साथ था। तो इसमें क्या किया, एल्युमिनियम क्या किया कि ऑक्सीजन को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न 10 नंबर, कहता है कि लोहे यानी लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। अगला प्रश्न नंबर 11, क्या कहता है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपने कहा जो शोषण है ये उपचयन अभिक्रिया है। शोषण कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 12, कहता है वही CuO + H2 गोज टू Cu + H2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपने कहा यह उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न नंबर 13, कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यानी ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न नंबर 15, इसमें कहता है इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो ये दोनों देखिए परमाणु जुट गया है, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो AgNO3 + NaCl और AgCl + NaNO3, ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी दूगो परमाणु को विस्थापित कर दिया है, इसलिए हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न नंबर 17, कहता है निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपने कहा विस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो देखिए जो परमाणु को विस्थापित कर देता है वही होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 18 कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो आपने कहा अविलेय लवण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये सब अपघटन अभिक्रिया है और ये वाला अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, अब इतना ही था इसमें जो टॉप क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो रहेगा इतना ही तक। आप लोग मेरा चैनल एक्सप्रेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोग के पास मिल सके और आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।